फिटर ट्रेड एकेडमी में आप लोगों का बहुत स्वागत है। इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ का लिंक आप पा सकते हैं। ITI फिटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप 25 प्रश्न कर पाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है जो वर्नियर कैलिपर का उपयोग किस लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूरी मापने के लिए वर्नियर कैलिपर का उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, माइक्रोमीटर की सामान्य लिस्ट काउंट क्या होती है, सूक्ष्मतम गणना क्या होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0.01 mm। अगला प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर का उपयोग किस लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोण जांचने के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है, जिसको हिंदी में गुनिया भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब परीक्षा आपसे गुनिया पूछेगा तो आपको यही राइट आंसर देना है। ट्राई स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है, ट्राई स्क्वायर को हिंदी में गुनिया कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोण जांचने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने, बेंच वाइस का उपयोग किस लिए होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्कपीस को पकड़ने के लिए बेंच वाइस का उपयोग किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, हेक्सा का उपयोग किस लिए होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धातु काटने के लिए हेक्सा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे अलग अलग लिख दिया है, हैक और सा, तो इसका पूरा है हेक्सा। हेक्सा जो ब्लेड होता है उसको फ्रेम में लगाकर चलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड। तो हेक्सा का जो उपयोग होता है वो धातु को काटने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धातु काटने के लिए। छठवां प्रश्न है, टैप का उपयोग किस लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंदरूनी थ्रेड काटने के लिए टैप का उपयोग किया जाता है। थ्रेड मतलब चूड़ी होता है, अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए, किसी पाइप के अंदर की चूड़ी काटने के लिए टैप का उपयोग किया जाता है, और बाहरी चूड़ी काटने के लिए डाई का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंदरूनी थ्रेड काटने के लिए। देखिए, डाई का भी प्रश्न आ गया, डाई का प्रयोग कहाँ होता है। तो अभी मैंने आपको बताया डाई का प्रयोग बाहरी चूड़ी काटने के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाहरी थ्रेड के लिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, रीमर का उपयोग किसके लिए होता है। तो रीमर का उपयोग जो होता है छेद को बड़ा करने और फिनिश देने के लिए रीमर का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छेद बड़ा करने और फिनिश देने के लिए रीमर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न है आपके सामने अगला, सरफेस प्लेट का उपयोग किस लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समतल, हमेशा समतलता जांचने के लिए सरफेस प्लेट का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समतलता जांचने के लिए। 10वां प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने, फीलर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लियरेंस मापने के लिए, क्योंकि दो धातु के बीच में जो गैप होता है, क्लियरेंस होता है, उसको मापने के लिए फीलर गेज का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्क्राइबर का उपयोग किस कार्य में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मार्किंग में। स्क्राइबर का मुख्य प्रयोग कहाँ होता है, मार्किंग करने के लिए। 12वां प्रश्न है, सेंटर पंच का उपयोग किस लिए होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छेद शुरू करने की पोजीशन मार्क करने के लिए सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है। सेंटर पंच से जो निशान बनते हैं वो शुरू होने वाले छेद से शुरू करने की पोजीशन मार्क करने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। कि सेंटर पंच जिधर हम लोग मारते हैं उधर से ही आगे की मार्किंग प्रक्रिया के लिए उसको निशान लगाया जाता है। 13वां प्रश्न है आपके सामने, हैमर को स्ट्राइकिंग टूल क्यों कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये किसी अन्य टूल को मारता है, इसलिए इसको स्ट्राइकिंग टूल कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनसाइड कैलिपर का उपयोग किस लिए होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंदरूनी व्यास मापने के लिए। आउटसाइड कैलिपर का उपयोग जो होता है वो बाहरी व्यास को मापने के लिए होता है। वो कुछ इस तरह का होता है, उसकी टांगें अंदर की तरह मुड़ी होती हैं और इनसाइड कैलिपर की टांगें
बाहर की तरफ मुड़ी होती है इस तरह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंदरूनी व्यास मापने के लिए इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। 15वां प्रश्न हमारे सामने, आउटसाइड कैलिपर किस लिए प्रयोग होता है? ये भी प्रश्न आ गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाहरी व्यास मापने के लिए। थ्रेड कटिंग में कौन सा टूल काम आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डाई और टैप। चूड़ी काटने के लिए टैप और डाई का प्रयोग किया जाता है, जिसमें डाई आपका बाहरी चूड़ी काटता है और टैप आपका अंदरूनी चूड़ी काटता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डाई और टैप। 17वां प्रश्न है, पाइप रेंच किस लिए प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाइप पकड़ने और कसने के लिए पाइप रेंच का उपयोग किया जाता है। 18वां प्रश्न है, बॉल पिन हैमर का उपयोग किस लिए होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिवेटिंग और पंचिंग के लिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग हैमर का प्रयोग अलग अलग कार्य के लिए किया जाता है। उसी तरह बॉल पिन हैमर का उपयोग आमतौर पर रिवेटिंग और मार्किंग के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पंच कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन दो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दो प्रकार के होते हैं, सेंटर पंच, प्रिक पंच। अगला प्रश्न है, फाइल की तिथ की संख्या किससे दर्शाई जाती है? फाइल की तिथ की संख्या किस में दर्शाई जाती है? mm में, इंच में, प्रति इंच में या डिग्री में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रति इंच में, TPI में। अगला प्रश्न है, हैंड टैप्स कितने भागों में आते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 भागों में आते हैं, टेपर, प्लग और बॉटम। उसके 3 भाग होते हैं, टेपर भाग, प्लग भाग और बॉटम। 22वां प्रश्न है आप लोग सामने, कोल्ड चीजल का उपयोग किस कार्य में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठंडी धातु काटने में कोल्ड चीजल का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो ठंडी चीजल होती है उन्हें हम हाथ में पकड़कर किसी धातु की कटाई कर सकते हैं, लेकिन जो हॉट चीजल होती है उन्हें हम किसी विशेष उपकरण से पकड़कर उस पर हैमरिंग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ठंडी धातु काटने में। अगला प्रश्न है, बी ब्लॉक का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरफेस प्लेट के साथ। 24वां प्रश्न है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का उपयोग क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेआउट मार्किंग के लिए यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। 25वां और आखिरी प्रश्न है, रेडियस गेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यानी त्रिज्या गेज के बारे में पूछ रहा है, त्रिज्या गेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेडियस जांचने के लिए, त्रिज्या जांचने के लिए रेडियस गेज का उपयोग किया जाता है। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये फिटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है। थ्योरी में आपको 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने बाकी वीडियो बहुत से कराए हैं यूट्यूब पे, आप उनको जाके देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे जाके आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही परीक्षा के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम आपको यूट्यूब पर अपडेट करके, अलर्ट करके आपको बताएंगे, सूचना देंगे। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए।